हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो एचपी सुपरवाइजर का जो ओपन एग्जाम होता है उसका सिलेबस लेकर आए हैं कि उसमें जो है वो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कितने किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, ठीक है। और सभी जैसे आप लोग जानते हैं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो है ग्रेजुएशन। कोई भी ग्रेजुएट जो है वो एचपी ओपन सुपरवाइजर एग्जाम को जो है वो फिल कर सकता है, वो भर सकता है। अभी इसकी पोस्टें एडवर्टाइज नहीं हुई है, लेकिन नेक्स्ट जो वैकेंसीज आएंगी, एडवर्टीजमेंट आएगी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा, उसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि जो है एचपी सुपरवाइजर की जो ओपन पोस्टें निकलती हैं ग्रेजुएट्स के लिए, वो जो है वो निकलें। क्योंकि 2015 में भी और 2017 में भी जब एलडीआर का एग्जाम हुआ था तो एलडीआर के साथ साथ जो है वो ओपन की पोस्टें भी जो है वो एडवर्टाइज हुई थी, ठीक है। इस दौरान इस बार जो है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रमोशन का कोटा है उसमें 10% 20% है ग्रेजुएशन, और 10% ग्रेजुएशन के लिए, 20% 10th के लिए है। ये प्रमोशन का चैनल है। सर्विस के साथ 10th के लिए 20 साल की जो एक्सपीरियंस चाहिए और ग्रेजुएशन के लिए 15 साल का, ये प्रमोशन के लिए है। और एलडीआर के लिए 40% कोटा है और 30% कोटा जो है वो ओपन के लिए है। तो पहले जो है प्रमोशन वाली पोस्टें भरी जाती हैं, जैसे ही वो भर दी जाती हैं फिर जो एलडीआर वाली भरी जाती हैं और उसके साथ साथ जो है फिर वो ओपन वाली भरी जाती है। मतलब बहुत ज्यादा गैप इनके बीच में नहीं रहता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलडीआर का जो एग्जाम है वो हो चुका है, कंडक्ट हो चुका है, और 1 महीने में जो है उसका रिजल्ट जो है वो अवेटेड है, एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद जो है वो काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं, तो 4 या 5 दिन में जो है ये काउंसलिंग जो है, या 2 या 3 दिन में भी जो है ये काउंसलिंग जो है ये खत्म की जा सकती है, और उसके बाद जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट है उसमें जो है ये पोस्टें अवेटेड हैं। अब हम देखते हैं सिलेबस क्या है इसका, ठीक है। पिछले बार जो 2017 में पेपर हुआ वहां 85 के आसपास जो क्वेश्चंस थे वो साइंस के आए थे, लेकिन आमतौर पे सबसे ज्यादा इसमें साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 50 से लेके 70 तक क्वेश्चंस जो हैं वो साइंस के होते हैं। अब जो ये साइंस है इसमें केवल आपका जो है वो विटामिन या बीमारियों के बारे में ही नहीं पूछा जाता, ठीक है। इसमें आपकी जो विज्ञान की शाखाएं हैं, ठीक है, वो आता है। फिर जो आविष्कार है वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आविष्कार जो खाली जीव विज्ञान के नहीं आते, उसमें केमिस्ट्री के भी आते हैं, फिजिक्स के भी आते हैं, ठीक है। फिर फिजिक्स आता है, उसमें जैसे न्यूटन्स के लॉ हैं, और उसके ऊपर जो भी उसके अनुप्रयोग हैं वो है, ऊष्मा है, प्रकाश है, ठीक है। जितना भी फिजिक्स का टॉपिक है, फिर आपके जो केमिस्ट्री है वो भी आती है इसमें, ठीक है। और उससे रिलेटेड और जो बायो वाला पोर्शन है वो भी सारा का सारा जो है वो इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है लगभग 50 से लेके 70 तक जो है वो हर बार एग्जाम में जो है वो पूछे गए हैं। तो आपको जो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो साइंस के टॉपिक्स पे करना है। और जो जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड है, एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, साइंस जो है वो आएगी 10th लेवल की ही, हाई लेवल की साइंस नहीं आएगी। कहीं आप सोचिए +1 +2 लेवल की, 10th लेवल तक का जो भी है वो आएगा। तो आपके पास अगर जैसे बच्चों की 6 to 10th की एनसीईआरटी की बुक है या एचपी बोर्ड की बुक है तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बुक्स आती है, स्पेसिफिक बुक्स आती हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। भारत दर्पण के अलावा जो है आप तरुण गोयल की बुक ले सकते हैं, अरिहंत ले सकते हैं, लूसेंट की किताब ले सकते हैं। और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको किसी को भी दिक्कत है कोई, तो आप अमेजन से मंगा सकते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। ये बुक्स जो है अगर आपके घरों में जो है वो पहुंच जाएगी, क्योंकि अब जो है वो वैसी दिक्कत नहीं है जो कोविड के टाइम में थी आने जाने की। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे 60 क्वेश्चंस जो है वो लिए, हमने एक एवरेज लिया है 50 से 70 का, कि भी 60 क्वेश्चंस तक तो आएंगे ही आएंगे 2015 और जो 17 में थे। उसके बाद हमारा आता है हिस्ट्री का टॉपिक। हिस्ट्री के टॉपिक में जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, ठीक है। प्राचीन इतिहास है, फिर मध्यकालीन इतिहास है जिसमें दिल्ली सल्तनत और आपके मुगल्स हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास के भी काफी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। फिर आधुनिक इतिहास में जो है से लेकर और कुछ हद तक जो है कई बार विश्व इतिहास के, वर्ल्ड वॉर वगैरह के क्वेश्चंस भी जो है इसमें डाल दिए जाते हैं। तो वो भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है।
तो लगभग 30 क्वेश्चंस जो हैं, पिछली बार 35 आए थे 2017 में, हम मान के चल रहे हैं 25 से 35 के बीच में क्वेश्चंस जो है इससे हिस्ट्री से जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो हम एवरेज जो है वो 30 क्वेश्चंस की मान के चल रहे हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ब्रह्मांड, सौर मंडल, अर्थ, ठीक है, चंद्रमा, फिर जो भी अर्थ के जो भी जल मंडल है, ठीक है, स्थल मंडल है, वो सारा का सारा जितने भी हैं, झीलें हैं, प्रमुख द्वीप हैं, ठीक है, विश्व के भी और भारत के भी, ये दोनों ही टॉपिक हैं, ठीक है, उत्पादक देश हैं या उत्पादक राज्य हैं मैक्सिमम। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये भूगोल के हैं। पिछली बार थोड़े कम क्वेश्चंस आए थे, लेकिन कई बार ये ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि 15 से 25 क्वेश्चंस जो है इसके आ सकते हैं। और एवरेज जो है हमने 20 क्वेश्चंस की लगाई है कि 20 क्वेश्चंस तो ज्योग्राफी से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 30 अगर आपके हिस्ट्री से आएंगे तो 20 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से। ये यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि अगर साइंस के क्वेश्चंस कम होंगे तो ऑटोमेटिक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन पिछली 2 बार से 17 और 15 में साइंस के क्वेश्चंस जो है वो काफी बड़ी मात्रा में आए हैं, तो ये संभावना बहुत कम है कि साइंस के क्वेश्चन जो है वो कम होंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस जो है वो ज्योग्राफी में। फिर है पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 10 क्वेश्चंस जो है वो उससे जो है आ सकते हैं, संविधान से लेकर, ठीक है। और संविधान में चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा, विधानसभाएं हैं, ठीक है, संविधान सभा है, ठीक है, उसके संविधान के जो अनुच्छेद हैं, भाग हैं, ठीक है, इसके अलावा शेड्यूल्स हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभाएं, ठीक है, संविधान संशोधन, पंचायती राज, ये सारा जो है टॉपिक, ये सब जो है और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ये सारा पॉलिटिकल साइंस में जुड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो कोई भी पेपर होगा तो ऐसा कभी नहीं होता कि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, पूछे जाते हैं। 10 तो कम से कम पूछे ही जाते हैं, 5 से 10, मैक्सिमम 15 से 20। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस वाले एग्जाम में 10 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल साइंस के होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कई बार ना स्किप हो जाते हैं, कई बार पूछे, जैसे टीजीटी के पेपर में जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो हम मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। जैसे पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग है, पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चन है जितनी भी महत्वपूर्ण स्कीम्स जो 2014 से पहले थी या 2014 के बाद जो नई स्कीमें हैं वो हैं। इसके अलावा गरीबी हटाओ या रोजगार जो है सृजन के जो भी कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए गए हैं, जिसमें मनरेगा है और चीजें हैं, एग्रीकल्चर है, ठीक है, उद्योग हैं, इसके अलावा जो हमारी राष्ट्रीय आय है, रुपया है, हमारा बजट है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, इसके अलावा जनगणना के क्वेश्चंस भी हमने इकोनॉमिक्स में डाले, लेकिन वो जीके वाले पोर्शन में भी काउंट हो सकते हैं। तो लगभग 5 क्वेश्चन जो हैं वो इससे आएंगे। जीके के हम 10 क्वेश्चंस मान के चल रहे हैं। 10 क्वेश्चन जो है जनगणना है, ठीक है, इसके अलावा जैसे डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हो गई, फिर भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, ठीक है, प्रथम महिला, इस तरह के। फिर कला संस्कृति से जुड़े हुए जैसे डांस है, कहाँ पे कौन सा डांस है, कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, परमाणु बिजली उत्पादन केंद्र है, भारत में जो डिफेंस का सिस्टम है, प्रतिरक्षा है जो, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके जनरल्स वगैरह, और कौन कौन से हथियार हैं, इस तरह की चीजें हैं। फिर हमारा जो अंतरिक्ष का सिस्टम है वो है, ठीक है, इसरो वगैरह। समाचार पत्र, अलग अलग देशों की राजधानियां, उनकी मुद्राएं, ठीक है, वहाँ के झंडे, इसके अलावा जैसे महत्वपूर्ण स्थल हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, खेल है, पुरस्कार है। तो ये सारा जो टॉपिक्स हैं ये जीके में जो है वो काउंट हो जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की, एलडीआर में तो 2 या 3 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश जो है वो 10 नंबर की आती है, ठीक है। तो एंटोनिम है, सिनोनिम है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है, इसके अलावा प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एंड क्या बोलते हैं आपके जो इडियम फ्रेजेस हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पर जो है इंग्लिश में आपके कवर होते हैं। इसी तरह से हिंदी में भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ हिंदी और इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चंस बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, बहुत बड़ी मात्रा होती है किसी भी एग्जाम में। हिंदी में उसी तरह से, ठीक है, भाषा है, उच्चारण स्थान है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ठीक है, फिर जो शब्दों के आधार पर जैसे तत्सम, तद्भव, इस तरह के शब्द है, और योग, योग रूढ़, इस तरह के शब्द हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो है आपका संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद के बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। समास है, तो मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ठीक है, अलंकार है। तो बहुत सारे टॉपिक जो है वो हिंदी में जो है कवर किए जाते हैं। शुद्ध शब्द है, इंग्लिश में भी जो है वो शुद्ध शब्द आते हैं कि भाई करेक्ट स्पेलिंग्स क्या है, हिंदी में भी जो है शुद्ध शब्द क्या है। इसी तरह से शुद्ध वाक्य हिंदी में भी पूछे जाते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इंग्लिश में भी जो है वो करेक्ट सेंटेंस जो है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, या जो रॉन्ग या कोई सेंटेंस में कोई गलती है वो ढूंढो। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चंस इंग्लिश में, 10 क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में जो है वो आते हैं। रीजनिंग जैसे एलडीआर में 2 थे, तो यहाँ 5 क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग के आते हैं। रीजनिंग के जैसे सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपके एनालॉगी के क्वेश्चंस हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार। तो 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे ही आएंगे आपके, ये कंपलसरी है कि 5 आएंगे, बढ़ भी सकते हैं लेकिन ज्यादातर 5 क्वेश्चंस जो आएंगे। और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, कि अब 170 में से 13 क्वेश्चंस आए थे। ये बढ़ भी जाते हैं, कई बार 17-15 भी हो जाते हैं। तो 10 क्वेश्चंस जो है मान के चल रहे हैं करंट अफेयर। और हमने जो है ये डिसाइड किया है कि अब हम जो है वो लगभग हर मंथ का, अब डेली की करंट अफेयर तो नहीं, लेकिन पूरे महीने का, जैसे कोई भी हम बुक ले सकते हैं, चाहे वो अरिहंत की है, चाहे लूसेंट की है, चाहे जैसे करंट अफेयर की मैगजीन्स जो है वो निकलती हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अगस्त महीने से, अगस्त के जो भी करंट अफेयर है, अगस्त 2020 के, वहां से जो है वो करंट अफेयर शुरू करते हैं। ठीक है। एक महीने में कौन सी राष्ट्रीय घटनाएं घटी, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी, ठीक है। इसके अलावा जो है हम इसके अलावा हमारे पास जो भी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाओं के अलावा जो आर्थिक घटना, जो परिदृश्य था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कुछ स्टेट्स की खबरें भी देखेंगे, खेल कूद के बारे में देखेंगे। तो इस तरह के जो हम टॉपिक्स है वो हम इसमें जो है कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो हम 1-2 दिन या 3-4 दिन, जितना भी दिन होगा, हम इसको जो है वो सीरीज को शुरू करेंगे अगस्त महीने के करंट अफेयर से, ठीक है। और उसमें महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है, क्योंकि अब होता क्या है कि करंट अफेयर में हम पूरे साल में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो जिस पद पे हैं, हम सिर्फ उनको ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी घटनाएं जो है वो पूछी जाती हैं हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम है, तो आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक है। हम उस महीने के नाम से जो है वो जो है करंट अफेयर डालेंगे। तो अभी हमारा पूरा फोकस अगस्त महीने का है, ठीक है। नेक्स्ट महीने में जो हम सितंबर के डालेंगे, फिर अक्टूबर के, तो 5 से 10 वीडियोस जो है हम अगस्त महीने के करंट अफेयर के डालेंगे। फिर इस तरह से जो है, तो शुरुआत जो है हमने जो है 10 क्वेश्चन हमने जैसे जीके की बात की, तो शुरुआत जो है हम करेंगे रीजनिंग और करंट अफेयर से, ठीक है। जो भी लोग कह रहे थे कि भैया आपने जो शुरुआत करनी है किससे करेंगे, तो हम जो नए टॉपिक्स, क्योंकि इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बहुत कम फोकस था, तो हम करंट अफेयर और रीजनिंग से शुरुआत करेंगे। जैसे ही हमारा रीजनिंग खत्म हो जाएगा, करंट अफेयर तो कभी भी खत्म नहीं होगा। करंट अफेयर तो जब तक कोई एग्जाम हो नहीं जाता, करंट अफेयर तो हमेशा जारी रहना चाहिए। किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है, तो करंट अफेयर हमारा जारी रहेगा, हमेशा ही उस पे आएगा। हाँ, हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर नहीं डालेंगे, ठीक है। हफ्ते में 1 वीडियो या 2 वीडियोस या 3 वीडियोस, ठीक है, जैसे भी हमें जरूरत लगेगी। 1 महीने में जो है वो उस हिसाब से जो है हम करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग को पहले हम कंप्लीट करेंगे, शुरुआत हमने रीजनिंग से करनी है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है हम टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे, ठीक है, अगर हमने कंप्लीट जो तैयारी करनी है। तो धन्यवाद, थैंक यू।